जय हिंद साथियों, सभी दर्शकों को नमस्कार। आवाज में स्वागत है सभी दर्शकों का। इस वीडियो को सभी दर्शक अंत तक पूर्ण रूप से देखें। देख रहे हैं सभी दर्शक, क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया के साथ चर्चा बुलंद है कि धर्म में नग्नता कतई बर्दाश्त नहीं। धर्म में नग्नता कतई बर्दाश्त नहीं। साथियों, पिछले 20 रोज से मेरे सर्वाइकल रोग से पीड़ित होने के कारण आराम करते हुए हमारे सभी दर्शकों के लिए पहले 3 वीडियो भेज चुका हूं और आज एक वीडियो और बनाई जा रही है, जो कि हमारे हिंदू धर्म के कुछ पंथों के साधुओं के द्वारा अपनाई जा रही पूर्णतया नग्नता के विषय पर चर्चा करते हुए है कि धर्म में नग्नता कतई बर्दाश्त नहीं। तो बंधुओं, यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इस वक्त भारत देश के अंदर जो भिन्न भिन्न पंथों के कुछ साधुओं के द्वारा पूर्णतः नग्न होकर के धर्म उपदेश दिया जा रहा है, वो हमारे संवैधानिक तौर पर भी ठीक नहीं है और वेद शास्त्रों के अनुसार भी ठीक नहीं है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ इस चर्चा में इस बिंदुओं पे सामाजिक तौर पे टच करते हुए पूरे हमारे सभी दर्शकों को संदेश दे रहा हूं कि यह एक बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के कुछ पंथों के साधु सन्यासी व मुनिजन अपनी धर्म उपासना के लिए पूर्णतया निर्वस्त्र यानी पूर्णतया नग्न रहते हैं तथा खुलेआम समाज में भी अपने धर्मोपदेश के लिए समय समय पर भ्रमण करते रहते हैं, जिस कारण हमारे महिला समाज को बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हमारे देश में प्राचीन समय में जब कुछ हिंदू धर्म के पंथों के साधुओं ने अपनी तपस्या के लिए पूर्णतया नग्न रहकर साधना करनी शुरू की, तो तब वे नग्न साधु जंगलों व गुफाओं में ही रहते थे। वे उनके पंथों के नियमों के अनुसार भी उन नग्न साधुओं को सार्वजनिक तौर पर खुलेआम जनता के बीच घूमने की इजाज़त नहीं थी। परंतु आजकल हिंदू धर्म के कुछ गलत ठेकेदारों ने इन पूर्णतया नग्न साधुओं को खुलेआम सार्वजनिक तौर पर आम जनता के बीच घूमने व भ्रमण करने की खुली छूट दे रखी है, जिस कारण हमारे देश के महिला समाज को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों, यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों मैंने हरियाणा में काफ़ी सर्वे किया और विशेष तौर से गुड़गांव में भी सर्वे किया कि जब किसी पंथ के ये साधु मुनि पूर्णतया नग्न रूप में अपना भ्रमण करते हैं या अपने शिष्यों के साथ सड़क पर चलते हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि सड़क चलते हुए हमारी महिलाएं या युवतियां जो सुबह अपने नौकरी पेशा पे या काम धंधे पर जाती हैं, तो इनको देख करके उनको अपनी गर्दन झुकानी पड़ती है। और ये कई वर्षों से विषय चल रहा है। हरियाणा में काफ़ी पहले घटनाएं भी हुई हैं, वारदातें भी हुई हैं, परंतु इन लोगों को बहुत संदेश दिया गया, कई बार संदेश दिया गया कि इन नग्न साधुओं को कम से कम तन पर एक लंगोटी जरूर पहनाएं, पूर्णतः नग्न रहना उचित नहीं है। और वैसे भी यदि अगर आज हम देखें, अगर कोई नवयुवक या कोई आदमी पूर्णतः नग्न होकर सड़क पर चल पड़े तो लोग उसको जान से मार देते हैं। और ये घटनाएं नॉर्मल इस प्रकार हमारे संसार में घटती हैं। और ये एक सर्वविदित सच्चाई भी है कि अगर कोई व्यक्ति नग्न होकर के चल पड़े तो उसकी समाज में क्या स्थिति होगी। परंतु हमारे धर्म में कुछ पंथों के साधुओं के द्वारा इस प्रकार नग्न होकर चलना महिलाओं के संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन है। तो आगे इसी कड़ी को बढ़ाते हुए साथियों, हम आपको यहाँ संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर हमारे महिला समाज के जीने के मौलिक अधिकार का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इन पूर्णतया नग्न साधुओं के खुलेआम भारत के भिन्न भिन्न शहरों, कस्बों व गांवों में आम जनता के बीच सार्वजनिक तौर पर भ्रमण करने से हमारे देश के महिला समाज के जीने के मौलिक अधिकारों की खुलेआम
धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर यह भी जिक्र करना जरूरी है कि हिंदू धर्म में की जा रही इस प्रकार की जबरदस्त बुराइयों व कुरीतियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का अब समय आ गया है। और हमारे देश में प्राचीन समय में भी बहुत सी धार्मिक बुराइयों व कुरीतियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाकर उन बुराइयों को समाप्त किया गया है। हिंदू धर्म के कुछ पंथों के इन पूर्णतः नग्न साधुओं के द्वारा समाज में बड़ा भारी सामाजिक प्रदूषण फैलता है और इस नग्नता पर प्रतिबंध लगाने से किसी भी पंथ के धर्म पर कोई आंच नहीं आती, क्योंकि कोई भी धर्म तो इंसान के आचरण व व्यवहार में अमल करने का होता है और धार्मिक बुराइयों और कुरीतियों को लागू करते रहने से कभी धर्म का आचरण नहीं होता और ना ही इस नग्नता से कोई समाज का भला हो रहा। तो साथियों, ये हमने पूरा खुलासा इस प्रकार किया और आगे इसी कड़ी को बढ़ाते हुए साथियों, हमारे देश में सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म व बौद्ध धर्म के भी करोड़ों लोग रहते हैं, परंतु इन सभी धर्मों के किसी साधु संत, फकीर, सूफी व मुल्ला मौलवी ने कभी भी पूर्णतः नग्न होकर धर्म का प्रचार नहीं किया। यहाँ तक हमारे सनातन धर्मी इस देश में करोड़ों की संख्या में सनातन हिंदू साधु संत फकीर हैं, उनमें से भी किसी ने नग्न होकर धर्म का प्रचार नहीं किया। हमारे हिंदू देवी देवताओं का यहाँ पर यदि हम जिक्र करें तो पूर्णतः साबित होता है कि हमारे हिंदू धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पूर्णतः गृहस्थ जीवन का आचरण करते हुए पूर्णतः वस्त्रधारी रही हैं। वह हमारे लीलाधारी भगवान कृष्ण भी पूर्णतः वस्त्रधारी रही हैं। रामायण काल व महाभारत काल के सभी हिंदू साधु संत पूर्णतः वस्त्रधारी रही हैं। तो बंधुओं, फिर ये देखी जाए कि जब इतना हमारे सामने प्राचीन से ही है कि हमारे सभी साधु संत और हमारे महाभारत और रामायण काल में सभी विद्वान पूर्णतः वस्त्रधारी रही हैं, तो फिर ये इन सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। आगे इसी कड़ी को बढ़ाते हुए हम संदेश दे रहे हैं कि हमारे ऋषि महर्षि भी जंगलों में पूर्णतः वस्त्रधारी रही हैं। भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में भी कहीं पर भी पूर्णतः नग्न होकर धर्म उपदेश देने का संदेश नहीं दिया। हमारे सभी वेदों में पुराणों में भी पूर्णतः नग्न होकर धर्म उपदेश देने का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो फिर इस देश के हिंदू धर्म के द्वारा तथाकथित ठेकेदारों के डेरे के नग्न साधु व नागा साधु तथा जैन धर्म में दिगंबर पंथ के साधु व मुनि पूर्णतः नग्न होकर धर्मोपदेश के लिए खुलेआम सार्वजनिक तौर पर आम जनता में अपनी नग्नता का प्रदर्शन करते हुए क्यों घूमते हैं। इस देश की महिला समाज के लिए यह एक बेहद गंभीर चिंता का विषय है। तो बंधुओं, यह हम बताना जरूरी समझ रहे हैं कि जो हमारा महिला समाज है वो इनको खुलेआम सड़कों पर देखते हुए बड़ा भारी लज्जित होता है। इस बात का हमारी भारत की केंद्रीय सरकार तुरंत प्रभाव से इस बात पे कार्रवाई करे। और आगे इसी कड़ी के अंदर हम आपको संदेश दे रहे हैं कि जैन धर्म के दिगंबर पंथ के पूर्णतः नग्न साधु मुनियों के पूर्णतः नग्न रहने के बारे में जब हमने गहरा शोध कार्य किया तो पाया कि चारवाक दर्शन नामक ग्रंथ, मैं दोबारा से इस बात को दोहरा रहा हूं कि चारवाक दर्शन नामक ग्रंथ जो कि धर्म के धंधे की पोल खोलने का दर्शन है, उसके पेज संख्या 35 पर श्लोक नंबर 51 पर एक संस्कृत श्लोक में वर्णन पाया गया कि नगन श्रमणक दुर्बुद्धे काया क्लेश परायण जीवकार्थे विचारस्ते केन त्वमसि शिक्षते। इसका हिंदी शब्दार्थ है कि हे नगन हार्थ, हे दुर्बुद्धि, हे अपने शरीर को कष्ट देने वाले, तुम्हें जीवन यापन का यह तरीका किसने सिखाया है। यहाँ पर श्रमणक शब्द का अर्थ दिगंबर जैन का ही वाचक है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जब नगन शब्द वेद विरोधी का ही सूचक है
तो फिर ये नगन साधु मुनि तो वेद विरोधी होकर आत्मा, ईश्वर व भगवान राम को ना मानते हुए वेद विरोधी ही कार्य कर रहे हैं। हमारे हिंदुओं के विष्णु पुराण के एक श्लोक के अनुसार हमारे वेद हमारे वर्णों का ही एक आवरण रूपी है, और जो पुरुष मोह, ममता, अहंकार, लोभ व लालच का त्याग कर देता है वह व्यक्ति ही वास्तव में नगन कहलाता है। मोह, ममता, अहंकार व लोभ लालच ही तन पर ढके हुए एक वस्त्र के समान होते हैं, और इनको त्याग कर ही सही अध्यात्म की भाषा में व्यक्ति फक्कड़ या नगन रूप में होता है। तो बंधुओं, जैसे हमारे समाज में एक कहावत भी है कि वो व्यक्ति फक्कड़ हो गया। वो फक्कड़ क्या किस लिए शब्द बना कि जब उसको कोई मोह ममता या नहीं रहती गृहस्थ जीवन में, या वो त्याग देता है या विरक्ति हो जाती है, तो वो फक्कड़ ही माना जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो शरीर से नगन हो जाए और अपने वस्त्र उतार करके समाज में घूमे। तो जो मोह ममता, अहंकार और लोभ लालच छोड़ देता है वो एक किस्म से अध्यात्म की भाषा में नगन ही माना जाता है। और इस बारे में आगे हम बता रहे हैं कि तन पर ढके हुए वस्त्र उतार कर कभी भी मोह ममता, अहंकार या लोभ लालच छूट नहीं सकता। तो फिर ऐसे पूर्णतः नगन साधु समाज का कभी भी भला नहीं कर सकते। हमने तथ्यों पर आधारित यहाँ पर चर्चा की है। जैन धर्म के दिगंबर पंथ के भाइयों से हमारा कोई भी व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, यह जनहित में चर्चा है। आज इस वीडियो में इतनी चर्चा काफ़ी है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो सभी को पसंद आएगी। अगली वीडियो के इंतजार में रहें हमारे सभी दर्शक। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, सभी दर्शकों को नमस्कार। आवाज में स्वागत है। सभी दर्शक